साकू याद आ खुदा दरा मनो एक बार के मैं करे न करे मैं फलान शाह बंदा भी है सिर पड़े सिर मरे बहुत पहलवान सिर पाड़ देता है बहुत आ मेरे को साल में फलाना सिर पाड़ी खड़ा नहीं ना हजली मार जो यमीन आकाई पड़े से एक ना सामने वीडियो बन दी मेरा नाचो रिश्वत दंगे मेरा नाचो सिर पाड़ दो ये करो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है ना पे झन्नी बढ़ो तेरा बैंक बढ़ा रिश्वत लेने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और नाम मेरा लो। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का आवाम को मशवरा। डेरा इस्माइल खान के गांव सैयद आलिया में कारकुनान से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों दोस्त की हैं। रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और नाम मेरा लो। उन्होंने कहा कि मुझे कभी शिकायत ना करें कि फलां रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नम से बचाया है। वजीर आला केपी के का कहना था कि ना खुद जहन्नमी बनो और ना मुझे बनाओ, लिहाजा अवाम गैरत करे और रिश्वत खोर को मौका पर सजा दे। तो इंशाल्लाह हमारा जो पहला एक चैलेंज है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे सूबे में अमन कायम हो, क्योंकि जब तक अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक तरक्की के लिए लोग आगे नहीं बढ़ सकते और ये मुंसलिक है अमन के साथ तरक्की आपकी। और इसके अलावा हमें और चैलेंजेस भी बहुत हैं। फाइनेंशियल हालात जो हैं वो सूबे के पिछले स्पेशली पिछले 2 साल में जो इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे रही है उससे हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हुए हैं, गवर्नेंस के हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम अपने भरपूर अपनी एनर्जीज लगाएंगे इसके ऊपर और इंशाल्लाह हम इस सूबे को इन हालात से निकालेंगे। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यूथ हमारी बहुत ज़्यादा है, हमारी पार्टी में है माशाल्लाह, बल्कि अब तो जो रिज़ल्ट आया है उससे तो पूरा सूबा ही तरीके इंसाफ के साथ है, ये साबित हो चुका है। तो उनके लिए हमने, चूँकि सरकारी नौकरियां तो इतनी हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही ख़जाने के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि उसमें तो जो अभी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, पेंशन के मसले हैं, तनख्वाहों के मसले हैं, तो हम लोगों को रोज़गार देंगे और उसके लिए हम इंशाल्लाह टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे पहले और उसके बाद जो है लोगों को रोज़गार देंगे। इस साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग दे के हम अपने लोगों को इंशाल्लाह बाहर भी भेजेंगे। तो इसी तरीके से कोई प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं इस तरह की जो हमारी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि पॉलिसी बंद हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो मेरा जो मेन टारगेट है और मकसद है और मिशन है वो ये है कि मैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कितना कर लूँ, ये मेरा डिपेंड करता है, अब वो मेरी परफॉर्मेंस होगी। टूरिज्म और माइनिंग का काफ़ी जो है तो एक स्कोप है केपीके में, उसमें आप जो है तो क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कोई आपका प्लान है इस तरह से? जी बिल्कुल, हमारे पास जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारा, उसमें कुछ रेवेन्यू के सेक्टर्स हैं वो तो हर जगह पे होते हैं, मतलब रेवेन्यू आपका बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक रेवेन्यू आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले 5 साल यहाँ पे रह चुका हूँ। 2013 से 18 रेवेन्यू मिनिस्टर था मैं, और इमरान खान का एक विजन जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट भी बताया और करके भी दिखाया, तो यहाँ भी था कि रेवेन्यू को हम बढ़ाएं, डबल करें। तो मैंने माशाल्लाह उस वक्त जब ज्वाइन किया था तो 7,200 मिलियन था रेवेन्यू, तो यहाँ भी था कि रेवेन्यू को हम बढ़ाएं, डबल करें। तो मैंने माशाल्लाह उस वक्त जब ज्वाइन किया था तो 7,200 मिलियन था रेवेन्यू। इस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग हमारा एक महकमा है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम इसको भी हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे और इसमें भी हम रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, जो पोटेंशियल है। दूसरा हमारा टूरिज्म, ऑब्वियसली माइनिंग, तो उसके लिए हमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो हमारे स्पेशली पाकिस्तानी डायस्पोरा है टूरिज्म के लिए इंशाल्लाह उनसे ऑलरेडी एंगेजमेंट हमारी वैसे भी होती हैं और अब वो बड़े विलिंग भी हैं कि इंशाल्लाह वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंशाल्लाह हम टूरिज्म को ऊपर लेके जाएंगे। माइनिंग के हवाले से जो इलीगल माइनिंग है वो बड़ा इशू है। दूसरा जो माइनिंग लीगली भी हो रही है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है वो बड़ा कम है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी अपनी आवाम से, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे सूबे में काम कर रहे हैं, कि अगर हमने आवाम को अच्छे रोड भी देने हैं, हमने आवाम को हेल्थ कार्ड भी देना है, फ्री हेल्थ सर्विसेज भी देनी है, हमने आवाम को अच्छी फ्री एजुकेशन भी देनी है, अच्छी एजुकेशन भी देनी है, इसके अलावा हमने जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आवाम की वो हमने अच्छे तरीके से पूरी करनी है। लॉ एंड ऑर्डर का हमें बहुत बड़ा मसला है, उससे भी हमने मुकाबला करना है। तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप कम से कम जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट के जो लीज के मुताबिक जो रेट्स कम हैं हम उनको बढ़ाएंगे, तो हमारे साथ आप ताउन करें।
अच्छा, सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन इसमें एक मसला ये आया कि ओवर बिलिंग बहुत हुई और काफ़ी डॉक्टर्स ने भी जो सरकारी अस्पतालों में थे इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। इस चीज़ का कैसे सद्भाव करेंगे कि कोई इस तरह से जेन्युइन केसेस को ही उनका इलाज हो और ओवर बिलिंग ना हो? बस ये इशू ऐसा है कि इसी लेकुनास हैं इसमें, तो उनको हमने एड्रेस करना है। अभी उसमें मेन जो आप बात ये कर रहे हैं वो यही है कि हमने इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है और इस ओवर बिलिंग को हमने रोकना है, क्योंकि ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। लेकिन फिर वही है, हमें से ही कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो पहले अपने आप को हम ठीक करेंगे तो उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक होंगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम अभी कुछ दिनों में ही मैंने जो मुझे ये चीज़ें आई हैं सामने, तो उस पे हमने इंशाल्लाह कुछ हमारे हॉस्पिटल्स जो ऐसे हैं जिनके ऊपर ये चीज़ साबित हो चुकी है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं कि उन्होंने इस तरह किया है, तो इंशाल्लाह उनको हम फारिग करेंगे। बस हमारे पास एक ही तरीका है कि मेरा तो असूल है कि इस्लाह कर लो, इस्लाह अगर नहीं करते हो तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। तो इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें कि ये जो कि यूनिवर्सल हमने दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी तरह के कि उनको फ्री मेरे ख्याल में हेल्थ सर्विस नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनको तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि उनकी मदद से सवाब भी है कि गरीबों का इलाज फ्री हो। तो उसमें भी हमने थोड़ी सी इसमें कुछ चेंजेस लानी है, कोई परसेंटेज रखनी है। उसके अंदर कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल डिजर्विंग ही नहीं है फ्री इलाज के, तो उनको अपना इलाज खुद करना चाहिए। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कि डाटा बनना पड़ेगा, इसलिए डाटा बनाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पहली तरजीह है कि हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह जैसे हमारी गवर्नमेंट आती है, हम जल्द से जल्द उसको दोबारा शुरू कर देंगे। अच्छा, गंडरपुर साहब, ये बताएं कि फेडरल लेवल पे जब फेडरल गवर्नमेंट होगी तो उसके साथ वर्किंग रिलेशन आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं? और दूसरा, केपीके में टेररिज्म का भी एक इशू है और वो लिंक्ड है, उसका ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, और यहाँ पे डायनामिक्स पॉलिटिक्स के थोड़े डिफरेंट हैं। तो आप कैसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट से इन मामलात को लेके? जहाँ तक हमारी तरफ से तो ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, और हम इंशाल्लाह अपने सूबे के हक के लिए ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे सूबे के जो हकूक़ हैं हमें नहीं दिए गए आज तक, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़रूरत हैं। अभी फाटा का मर्जर हुआ है, उसमें हमारा 3% एनएसई का जो शेयर था उसके अंदर हमें पैसे नहीं मिल रहे। अब जब तक फाटा का मर्जर करने के बाद हम उन लोगों को तरक्की नहीं देंगे, वो पीछे रह गए हैं बहुत, उनको बराबरी पे नहीं लाएंगे, तो ये ज़्यादती होगी बहुत बड़ी मेरे ख्याल में। और ये वादा हुआ है उनके साथ, और हमारे ही वो लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उस लेवल पे अपने बराबरी की बुनियाद पे उनको लेके आएँ, ताकि वो मुकाबले में पीछे ना रह जाएँ हमारे से। तो इंशाल्लाह वो भी हम हक इनसे मांगते हैं। हमें पता है कि मसाइल हैं इस तरह के, अगर फाइनेंशियल, तो पाकिस्तान हमारा है, हम कोई ज़बरदस्ती वाला काम तो नहीं है कि हम उन्हें कहेंगे सारे पैसे दे दो। हमारे हाइडल का जो इन्होंने पैसा देना है, तो हाइडल के पैसों पर भी हमें ये पैसा नहीं दे रहे, खैरात तो हम मांग नहीं रहे। हम बिजली बना रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक पोटेंशियल दिया, हम हाइडल से बिजली बना रहे हैं, पूरे मुल्क को दे रहे हैं, और उसके बाद हमें पैसे भी ना मिले। और साथ में या तो फिर हमें ये है कि अगर पैसे नहीं हैं इनके पास, तो फिर कम से कम मेरे लोगों को ये रिलीफ तो कम से कम मिले कि फिर मुझे सब्सिडी दो, मेरा वो पैसा काटते जाओ, और मेरे लोगों को 55-60 रुपये यूनिट ना दो, 20 रुपये पे दो, इस तरह कटौती कर लो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल ही बरजुमान होके बैठ जाएं और आप कब्जा करके बैठ जाएं चीज़ के ऊपर, और आप लोगों को हक ना दें, और फिर आप ये भी कहें कि जी हक ना मांगें अपना। तो मुझे इमरान खान साहब ने अगर जिम्मेदारी दी है, और इस सूबे के लोगों ने इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, तो इसलिए दिया है कि मैं उनके हकूक़ का दिफ़ा करूँ, उनको हक लेके दूँ। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे तो हमें इनको हक देना पड़ेगा, और हम अपना हक मांगते भी हैं, और इंशाल्लाह हम लेंगे।